हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 20% आते हैं आपके, लेकिन हम आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों का प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों का सेट कवर करवाएंगे। अगर आप भी लगातार जीके, जीएस की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लगातार जो भी हमारी क्लासें आ रही हैं उन सभी को समय पर अटेंड करते रहिए। और पीडीएफ लेने के लिए आप सभी को इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसी के साथ आप सभी इन प्रश्नों का जवाब दीजिए जिनका आंसर आप सभी को देना है। फर्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872, 1884, 1881, 1891 और 25 में से आप कितने को राइट कर पाते हैं, ये जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है क्लास के एंड में। तो राष्ट्रीय जनगणना शुरू हुई थी बिल्कुल 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून। बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए खरीफ की फसल कब काटी जाती है और खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये आप बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और खरीफ की फसलों में आप सभी को पता होगा, जैसा कि चावल की फसल आती है, चावल की आती है, मक्का आती है, मूंगफली आती है, सोयाबीन आता है, उड़द आता है, तिलहन आती है। ऐसे बहुत सारी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें हैं होती हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 31 दिन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? सही आंसर हो जाएगा 28 दिन में लगाता है, लगभग एक महीने में लगा लेता है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या फिर शुंग वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बिल्कुल प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, मौर्य वंश से सम्राट अशोक का संबंध आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाजो योग है, महाअभियोग है, यानी लगाने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है कहाँ पर? तो ये पेश किया जा सकता है फ्रेंड्स, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं? तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बिल्कुल कम हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक का, दूध का? तो तत्काल अगर शक्ति चाहिए तो उसके लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करेंगे? बिल्कुल यहाँ पर सुक्रोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी? तो रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 की कमी के कारण। नेक्स्ट है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है सोडियम क्लोराइड से, जियोलाइट से, कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम सल्फेट से? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है
बिल्कुल फ्रेंड्स, जियो लाइट के द्वारा की जा सकती हैं। नेक्स्ट है किसने भारत का समुद्री जो रास्ता है वो खोजा था? वास्को डी गामा, कोलंबस या फिर हॉपकिंस, मैगलन। तो किसने भारत का समुद्री मार्ग यानी खोजा था? सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदू, यहूदी, ईसाई। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म आपको बताना है कौन सा है। सही आंसर होगा बिल्कुल ईसाई धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के, चंद्रगुप्त के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसका सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड किसे हराया था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, धर्मपाल को। तो चालुक्य जो पुलकेशिन सेकंड है उन्होंने किसको हराया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हर्षवर्धन को हराया था यहाँ पर। नेक्स्ट है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो राइडर कप का संबंध किससे आएगा? बिल्कुल राइडर जो कप है इसका संबंध है गोल्फ से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, WHO, ILO, FAO। तो कौन सा संगठन है जो सबसे पुराना है? सही आंसर होगा ILO करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 24 अगस्त या फिर 24 सितंबर। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 24 जुलाई करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स आप सभी ने इस क्लास को अभी भी लाइक नहीं कर रखा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। नेक्स्ट पर्सन है सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? आयुष सेतु, आरोग्य सेतु, DIATF या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? सही आंसर होगा बिल्कुल आरोग्य सेतु ऐप है। नेक्स्ट है देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विमल जुलूका को, संजय कोठारी, वी बिछावत, मनोज आहूजा। तो देश का मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। और आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है एंड में क्लास के कि कितने को आप राइट कर पाते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है खंडेरी यानी INS चक्र, रुद्रम, आकाश। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए। सही आंसर है सी ऑप्शन रुद्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, गुजरात। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है असम राज्य बना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति
के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या आंसर आएगा? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण कौन सा है जिससे मुद्राओं की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? राडार का, सोनार का, अल्टीमीटर, वेंटूरीमीटर का। तो वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सोनार, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? चिदम्बरा, कपाल कुंडला, कामायनी, प्रतीक्षा। तो कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? सही आंसर है प्रतीक्षा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मोपला कौन है? मोपला कौन है? तो मलाबार तट के मुस्लिम किसान हैं, केरल के मुस्लिम जमींदार हैं, मलाबार तट के हिंदू किसान हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मोपला कौन थे? बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा मलाबार तट के मुस्लिम किसान थे। नेक्स्ट है, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो कोका कोला जो होती है उसका खट्टा स्वाद किसके कारण आता है? सही आंसर होगा फॉस्फोरिक अम्ल के कारण जो है जो कोका कोला है उसका खट्टा स्वाद होता है। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है? व्हीलर आइलैंड में, आसन में, श्रीहरिकोटा में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? तो भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र आपसे पूछा जा रहा है और आप सभी 25 में से कितने को राइट कर पाते हैं ये आप सभी को कमेंट में कमेंट जरूर करना है। जैसा कि आपके एग्जाम में 20% आते हैं जीके जीएस करंट अफेयर से, आप सभी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास ने लिखा है? ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ग्रंथ होगा जो कालिदास द्वारा लिखित है? बिल्कुल प्यारे साथियों, ऋतु संहार जो ग्रंथ है, कुमार संभव जो ग्रंथ है और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, ये सभी कालिदास के द्वारा रचित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, राणा संगा को, शेरशाह सूरी को। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोदी को हराया था। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत कौन था? रॉफल फिंच, पीटरा डेला वेला, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आपको बताना है। इसका राजदूत था बिल्कुल विलियम हॉकिंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? रजिया सुल्तान, गया अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो किसने दिल्ली सुल्तान ने
मतलब कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की? सही आंसर है फ्रेंड्स गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? NH4 है, NH5 है, NH6 है, NH7 है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? सही आंसर है NH6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सा वन है? पर्वतीय वन है, विषुवतीय वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्ण मिश्रित वन। तो दक्षिण अफ्रीका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के अमेजन द्रोणी जो श्रेणी है उसमें हो जाएंगे विषुवतीय वर्षा वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, भारत की एंटी टैंक खालिस्तान मिसाइल है, आकाश है, गंगा है यानी नाग है, अग्नि है, पृथ्वी है। तो भारत की एंटी टैंक वन जो मिसाइल है वो कौन सी है? बिल्कुल नाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र कौन सा है? लियोनार्डो दा विंची, फेबेलो पिकासो, बार्थोली या फिर हेनरी स्मिथ है। तो मोनालिसा का जो प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है? एल्यूमिनियम आयरन, मीथेन, ओजोन, फॉस्फोरस। तो प्रकाश रसायन धूम कोहरे में हमेशा होता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओजोन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पेसो है, डॉलर है, यूरो है, येन है। तो फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? देखिए, आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं करके जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि जो भी SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी करें वो सब इस क्लास को अटेंड कर सके। सही आंसर है फ्रेंड्स पेसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, दिलावर खान, जफर खान। तो गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जफर खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? 3, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 के साथ। नेक्स्ट पर्सन है, राइट लाइवहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? ग्रेटा थर्नबर्ग को, अमीनातोड़ा हैदर को, जियोजिया नमी को, उपरोक्त सभी को। तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर है फ्रेंड्स ग्रेटा थर्नबर्ग को। नेक्स्ट है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया? अमेरिका, फ्रांस, चीन, पोलैंड। तो इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया? सही आंसर है पोलैंड ने लिया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है, एशिया का कौन सा देश
संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है? यानी एशिया का कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? भारत है, चीन है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो एशिया का कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार में संधि में शामिल हुआ? सही आंसर है बी ऑप्शन, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोगर बैंक कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो डोगर बैंक कहाँ पर स्थित है बताइए? सही आंसर है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आपको सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश देखना है कि कौन सा हो सकता है। जैसा कि जनसंख्या में भारत नंबर 1 है, तो भारत भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, मतलब आपको आंसर बताना है। तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश हो जाएगा बिल्कुल अपना भारत करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा से, मछली से, दुग्ध से। रजत क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है? रजत क्रांति का संबंध है बिल्कुल अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है राष्ट्रीय यानी सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, या फिर प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है बिल्कुल ये प्रति व्यक्ति आय द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन से स्रावित होता है यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, गुर्दे। तो इंसुलिन खालिस्तान स्रावित होता है बिल्कुल अग्नाशय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट है, शर्करा में क्या क्या मतलब पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो शर्करा में क्या क्या पाया जाता है बताइए? सही आंसर है कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूखा रोग है, स्कर्वी रोग, पेरीबेरी रोग, रतुंधी रोग है। बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। शरीर में विटामिन डी जो है इसकी कमी से क्या मतलब कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत ने PSLV-C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया था? EOS-01, GSAT-13, RIS-80, 2RBI या फिर कार्टोसेट तरीका। तो भारत ने PSLV-C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स EO-01 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि हमने आप सभी को यहाँ पर 25 प्रश्नों का जो सेट था वो कंप्लीट किया। आप कितने को राइट कर पाए आप सभी जल्दी से कमेंट में लिखें। और आप सभी फ्रेंड्स जैसा कि एसएससी का जीडी का जो एग्ज़ाम आ रहा है वो आपके फरवरी मार्च में होने वाला है।
एग्ज़ाम डेटें फिक्स हो चुकी हैं। तो आप सभी भी बिल्कुल कंटिन्यू लगातार जो भी सेट निकाल रहे हैं उनको चेक करते रहें कि कितने प्रश्नों का आपका यहाँ पर मतलब कितने प्रश्नों को राइट कर पा रहे हैं। और लगातार आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर PDF में चाहिए सभी क्लासों की तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।